एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। मास्टर साहब तनी स्वर देखिए। शुरुआत है। तो राजा उज्जैन की राजधानी, अरे घर में रहला दोनों प्राणी, हे सकल जवानी बीती ना भइले संतान। समय बड़ी निर्दयी और बेरहम होती है, किसी को छोड़ती नहीं है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। जो हमारे भाग्य में है वो भाग कर मेरे पास आएगा, जो नहीं है वो आकर के भी भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आपका। सच में जो माथ पर वही हाथ पर है। पीटने वाले कपार पीटते रहते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। राजा उज्जैन की नगरी, धारा नगरी उज्जैन के एक राजा है, जिस राजा का नाम है धर्मात्मा विक्रमादित्य। राजा तो राजा ही है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन औलाद का गम खौलाद को पानी बना देता है। राजा की राजगद्दी सुनी है एक वारिस के बगैर, एक उत्तराधिकारी के बगैर। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, जरा गौर करेंगे। कहना है बाबूजी, इसका ओरिजिनल भाव है। क्या है? मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे, बड़े बेवफा हो वफा क्या करोगे। हमारे इलाहाबाद की धरती से स्वर्गीय लालजी लहरी यादव, लहरी उस्ताद गाया करते थे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे नया ना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, नया ना बुरा है, न जाना बुरा है, न जाना बुरा है।
आने जाने में कोई बुराई नहीं है। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। बुराई किस चीज में है? मगर सोचता जमाना बुरा, जमाना दिल लगी से दिल लगाने दिल लगी के घर गया, दिल लगी न दिल लगाया मैं दिल लगा के मर गए। जब मरा हिट कर हाथ सल्फास खा ही लेते का करे दिल लगाए यही बदल दिल लगाई जाते हैं। यही बरे मराई बरे सबका तब तो हम बचा है, तब तो बढ़िया है। हम केहू से दिल नहीं लगाए। हाँ, दिल वाली बीमारी कोरोना काल में मत जाए तो संत मनई है, खराब बात मत सोचा कर। अब हम खाली वही मूसक भी ले सुनने वाले बाबूजी, न आना बुरा है न जाना बुरा है, मगर सोचता हूँ जमाना आने जाने में कोई बुराई नहीं है। कहीं भी आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। 2 दिन केहू के दुआरे बैठ लेबा, तीसरे दिन पड़ोसी से आवाज उठे लगी। आजकल बहुत उठत बैठत बा। जब से फलाने सऊदी से कमाई के आए हैं तबले प्रधान जी के द्वार खाचत हैं रातों दिन। उनके द्वारे सन 17 फरा भैया हो तो लोगों के नजर का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। बिरहा में भाव है, कहना है अरे बिना गुल का गुलशन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, बिना गुल का गुलशन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा। बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सारा, मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को तिनके का सहारा, मिला डूबते को, मिला डूबते को तिनके का सहारा। डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। कहानी की शुरुआती हमें से बात कहना है। हकीकत दर्द भरी कहानी में सुनाती हूँ, खास उज्जैन की एक बात मैं बताती हूँ। गोद में रानी जी के नाही ललनवा भइले, विचार निर्भय का दिन अपने मन कहिले, भैया हो राजा उज्जैन की प्रजा उन्हें बोली मार रही है, ताना दे रही है। कोई बात नहीं, होता जाता रहता है। ताना दे रही है, प्रजा ताना सुना रही है और बोली मार रही है कि का कही बझवा बझनिया को मुंह देख लिया, पता नहीं दिन ठीक ठाक से बीते की। और बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े शर्म की बात है कि
किसी के पास औलाद नहीं है तो भगवान ने आपके पास अगर औलाद दिया है तो किसी को ताना मारना नहीं चाहिए, किसी को मेहना मारना नहीं चाहिए। जिकरे पास एक औलाद नहीं बात दुनिया का कोई मंदिर मस्जिद, कोई गिरजाघर, कोई गंगा जमुना, कोई भी तीर्थ स्थान छोड़ता नहीं है कि एक आध कानी बिटिया भी हमरे पैदा हो जाए तब वो बाज बाजिन का नाम हट जाए। इसलिए किसी को ताना मेहना देना नहीं चाहिए। आज हमारा समय है तो कल उसका भी आएगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा साहब बहुत दुखी हैं। 4 ज्योतिषी को बुलाए, इतना बढ़िया स्वागत कर दिए कि चारों ज्योतिषी राजा साहब के स्वागत से प्रसन्न हो गए। बोलिए राजन, आपको क्या चाहिए? राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि आप तो आत्मज्ञानी हैं, इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि ताकि आने वाले समय में मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी जन्म ले सके। तब चारों साधु, चारों ज्योतिषी कहते हैं कि जवन कहा था वो है कैला तोहरे रानी के लड़का हो जाई। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है बुंदेलखंडी गीत है, बुंदेलखंड में इसे अक्सर गाया जाता है। मोह प्यार करो भरतार भरतार सिलवाए तेरे चोली रे समझ। लेकिन विराम में भाव पंडित बोले विचार विचार करवाई बलिया से लाल मंगाई अपने कर बलि चढ़ा दीजिए, अपने कर बलि चढ़ा दीजिए। कवा के गर्दन काट के अपने हाथे से अपने दरबार में होकर बलि चढ़ाए दे और तब जाकर के आपकी रानी की सोनी गोद भर जाएगी, आपका उत्तराधिकारी जन्म लेगा। राजा साहब कहा, अरे महाराज एक लड़का के तब बतिया छोड़ता कहो तो 2-4 ठे मंगाए दे। जब ये इतना बात सुने बाबूजी चारों ज्योतिषी कहे, ना ना राजा ऐसन गलती कभी मत करिएगा। केहू के लड़का ली आया बलि देवे बदे तो ओकरे मतारी बाप के राजी से और ओकर भरपूर कीमत चुकाए के। मत कोई के लड़का जबरदस्ती ले आया और न तो चोराए के और न तो मुफ्त में ले आया। अगर चोरी के लिए हुआ, जबरदस्ती लिए हुआ, मुफ्त में लिए हुआ तो तोहार बलि दिहल सफल ना होई। इतना बात कह करके चारों ज्योतिषी चल दिए। इधर राजा साहब अपने सिपाहियों को आदेश दे दिए, जाकर के एक ऐसे ही बच्चे को खोज करके आप ले आइए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है राजा के सिपाही अपने मालिक का आदेश पाए चल दिए। चली भैले राजा के धवनवा खो जैला लखनाए भैया। चली भैले राजा के धवनवा खो जैला लखनाए भैया।
खोजत खोजत दुखी राम घर आए। लड़का बिकाऊ बस शब्द सुनाए। दुखी राम सोचे अपने मनवा खो जइला जे करे घरे जात हन कि अपन लड़का दे द, बदले में जवन धन चाह तवन लैला। भैया हमार लड़का ले जाके का करबा? राजा साहब तोहरे लड़का के गर्दन काट के बलि चढ़ाई, ले जूता चप्पल, ले लाठी डंडा, ले लाठी डंडा। हाँ, चारों तरफ से भूसा मुका जूता चप्पल लाठी डंडा परत दो। अरे भाग जाओ साले पागल कहीं के। अरे अगर इतनी ही दया है तुझे तो अपना ही बच्चा दे दे राजा को काटने के लिए। ये दुनिया में कोई भी गैरतमंद माँ बाप कितना भी गरीबी मुसीबत झेल लेंगे, लेकिन अपने बच्चे की गर्दन काटने के लिए कोई बेचेगा नहीं। राजा साहब के सिपाही दुखी हो गए, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है। राजा उज्जैन की नगरी उज्जैन में एक अंतिम छोर पर एक परिवार है। गरीबी की मझधार में बाबूजी गोता खा रहा है परिवार। एक परिवार के 5 सदस्य, पति पत्नी 3 ठे लड़का। दिन भर हाथ तोड़ परिश्रम दुखी राम करें, लेकिन फिर भी वो मजदूर के घर में वक्त पर रोटी और पानी का व्यवस्था नहीं हो पावत बा। नमक रोटी का व्यवस्था नहीं हो पावत बा। कोनो कोनो दिन ऐसन हो जाए बाबूजी कि दोनों प्राणी बिना खाएन रह जाए, जवन कुछ मिले लड़कन के खियाए दे। दुखी राम जब इस बात को सुने तो अपनी पत्नी के पास जाकर के कहने लगे कि सुनो प्रिय, हम लोगों के गरीबी कम हो जाएगी, समस्या का समाधान मिल गया है। अगर आप हाँ कहो तो मैं भी कुछ बात आगे बढ़ाऊं। तीनों बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। माता पिता बाबूजी बात कर रहे हैं तो माता पिता की बातें बच्चों के कान तक पहुंची, और जब बच्चों के कानों तक पहुंची तो बच्चे ध्यान लगाकर सुनने लगे। और जब ध्यान लगा करके सुनने लगे तो पिताजी कह रहे हैं कि सुनो, अपने पास 3 बच्चे हैं, गरीबी के दलदल में फंसे हम लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, रोज एक नई मौत। राजा के सिपाही बच्चों को खरीदने के लिए आए हैं। यदि आप कहो तो अपने 3 बच्चों में से एक बच्चे को बेच दूं, मुंहमांगी कीमत मिल जाएगी, हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, कट जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। अब तीनों लड़का जब माई और बाबू का बात सुनत है तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं माँ से, और माँ कुछ क्यों बोल नहीं रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद माई का कहत है कि जो छोटका लड़का बा, सबसे छोटा लड़का, ओके हम न बेचब, वो हमारे आँख का तारा बा। और तब तक बाबूजी का कहत हैं कि जो बड़का लड़का बा वो कुछ दिनों में जवान हो जाई, कमाए के 4 पैसा का मदद करी, ओहू के हम ना बेचा। बड़का लड़का के बाबू बोल दिए, छोटका लड़का बदे माई, बच के मझिला लड़का। वो तो हक्का बक्का हो गया। एक तरफ बड़े भाई का चेहरा देखता है, दूसरे तरफ छोटे भाई का। ये मेरे माता पिता क्या कह रहे हैं, मेरे लिए तो न माँ बोल रही है न पिता बोल रहे हैं। इसका मतलब मैं अपने परिवार से दूर होने वाला हूँ।
बच्चा अपने मन में सोचने लगा और उस बच्चे के मन में बहुत दर्द हुआ बाबूजी। और तब तक माता पिता घर से बाहर निकले और राजा के सिपाही को अपने दरवाजे पर बुला करके अपने मझले बच्चे का हाथ राजा के सिपाही के हाथों में दे दिए और मुंह मांगी कीमत ले लिए, मुंह मांगा धन ले लिए। और जब राजा के सिपाही वो लड़कवा के लेके चले लगे तब उस बच्चे से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और राजा के सिपाहियों के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, अपना हाथ छुड़ा लिया और दौड़ करके माँ के पास गया और माँ का आंचल पकड़ करके बाबूजी रो रो करके माँ से एक बात कहता है। क्या कहता है? कवि को करुण रस के भाव में गीत लिखनी पड़ी। कहना है मास्टर साहब, अरे रोई रोई लालनवा बोला माता समनवा हो, रोई रोई लालनवा बोला माता समनवा हो, काहे के दिहालू भी सारे हो, रोई रोई लालनवा बोला माता समनवा माँ मेरी क्या गलती है माँ? क्या मैं आपका मझला बेटा हूँ? ये मेरी गलती है? यदि मैं भी आपका छोटा लाडला बेटा होता तो आप मुझे भी बेचती नहीं माँ और धन के लालच में आकर के मुझे अपने आप से जुदा नहीं करती, अपनी ममता के छत्र छाया मेरे सर से छीनती नहीं। क्या धन इतना जरूरी हो गया कि आप अपने कलेजे के टुकड़े को भी अपने से अलग कर रही हैं? क्या मुझसे बढ़कर के दौलत है माँ? मुझसे बढ़कर के पैसा है? मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं परिवार सबका है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति अपना घर छोड़ करके यदि परदेश जाने लगता है तो उस घर में कोई सदस्य ऐसा नहीं होता है कि जिसका हृदय द्रवित न हो। क्योंकि आज मेरे परिवार का एक सदस्य अपने परिवार को छोड़ करके विदेश जा रहा है कमाने के लिए। कोई नहीं चाहता कि मेरा परिवार अधूरा रहे, लेकिन वो गरीबी इतनी गरल बन गई कि आज माँ की ममता निठुर हो गई। बच्चा अपनी माँ से जुदा हो रहा है और माँ को रो रो करके कहता है, दुहाई देता है कि माँ मुझे मत बेचो। एक बात और कहता है, अरे गोदिया में जन्म लिहले दुनहा वीरनावा हो, गोदिया में जन्म लिहले दुनहा वीरनावा हो, पाए अचरिया के प्यार हो, गोदिया में जन्म लिहले दुनहा वीरनावा हो, माँ जिस आंचल के छत्र छाया तले बड़े भाई का लालन पालन हुआ है, जिस आंचल के छत्र छाया तले छोटे भाई का लालन पालन हुआ है, उसी आंचल के छांव में मेरा भी लालन पालन हुआ है। माँ मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई, मुझे मत बेचो माँ। माँ की ममता कठोर बन गई और माँ के आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं गिर रहा है,
लेकिन बेटे के नेत्र सजल है, हृदय द्रवित है, करुण वेदना लिए, दिल में दर्द लिए अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी का पांव पकड़ करके झूल गया कि पिताजी आप ही कुछ बोलिए ना, अगर बड़े भैया आपको कमा करके देंगे तो मैं भी आपको कमा करके दूंगा। बड़े भैया अगर 4 पैसा देंगे तो मैं 1 ही पैसा दूंगा, लेकिन मैं भी कमाऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। बाबूजी मुझे मत बेचिए। पिताजी भी जब कुछ नहीं बोलते हैं तो बड़े भाई के पास में जाता है बाबूजी, और बड़े भाई के सीने से लग करके फपक फपक करके रोने लगता है। जब बड़ा भाई भी कुछ नहीं बोलता है तो दौड़ करके छोटे भाई को अपने सीने से लगा लिया और माथा चूम करके कहता है कि बाबू तू ही कुछ बोल दे, माँ को बोल दे कि हमको मत बेचे, पिताजी को बोल दे कि मुझे मत बेचे। अरे तुम लोग अगर खाओगे, तुम लोगों के खाने से जो जूठन बचा रहेगा मैं उसे ही खा करके संतोष कर लूंगा, लेकिन अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाइयों से दूर जाना नहीं चाहता। जब परिवार में कोई नहीं बोलता है तो अंतिम बात फिर माँ के पास जाता है, शायद अब ही माँ की ममता जग जाए। माँ से कहता है बाबूजी अरे दई के काहे ठुकरावत बात, दई के काहे ठुकरावत बात, भूल कैसे सुनिया तो जिसकी माँ नहीं है इस दुनिया में, उस संतान से कोई पूछे कि तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं है क्या, तुम जिंदगी की तमाम दौलत खर्च करके अपनी जन्मदायिनी माँ की ममता खरीद सकते हो? वो औलाद जिंदगी में बहुत नाम करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन माँ की ममता इस संसार में नहीं खरीद सकता। यदि अपनी माँ इस दुनिया में नहीं है तो संसार से किसी से भी माँ की ममता नहीं मिलेगी बाबूजी। लेकिन धन्य रे समय जिसको जब चाहे रुला दे, जिसे जब चाहे हंसा दे। अंत में वो बेटा निराश हो गया, समझ गया कि अब इस परिवार में मेरा कोई नहीं, इस परिवार से मेरा दाना पानी उठ गया और इस परिवार से मेरा जन्मों का नाता टूट गया। रोता है, बिलखता है, लेकिन उसकी बातें जब कोई सुनता नहीं है तो राजा के सिपाही उसकी कलाई पकड़े और ले करके चल दिए। जब ले करके चल दिए तो हाथ जोड़ करके राजा के सिपाहियों से कहता है कि भैया मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? अरे थोड़ा सा लालच धन का दे करके मुझे मेरे परिवार से अलग करने के लिए क्यों आ गए? जरा सोचिए अपने दिल पर हाथ रख करके कि आपका औलाद आपसे जुदा होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। मैं खाऊं ना खाऊं, मर जाऊं भोजन के बगैर, लेकिन आप इतना धन लेकर के मेरे पास आए और मुझे मेरे परिवार से एक क्षण में वर्षों का प्रेम भुला दिया। राजा के सिपाही उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा निराश मत हो, मेरी बात सुनो, शायद मेरा जवाब सुन करके तेरे हृदय को संतुष्टि मिले। तो राजा के सिपाही उस बच्चे से कहते क्या है? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे कर्म की रेखा मेटे न मिटे,
ईश्वर लेता है एक दिन सब ही का लेखा। ईश्वर लेता है एक दिन सब ही का लेखा, कर्म की रेखा मेटे नहीं। जो किस्मत में विधाता ने लकीर खींच दी तो खींच दी। वक्त अपने हाथों में तराजू लेकर के आता है तो सारी अच्छाई और बुराई को एक ही साथ में तौल करके रख देता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, राजा साहब के सिपाही कहते हैं कि बेटे तुम निराश मत हो, तुम्हारे माता पिता के साथ में तुम्हारी जिंदगी इतने ही दिन तक थी, अब तुम्हारे जीवन का शेष दिन कहीं और है। इतना कह करके राजा के सिपाही उस बच्चे को लेकर के चल दिए। उस मासूम को क्या पता कि ये लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं, अब शेष क्या, अब तो कुछ विशेष बचेगा ही नहीं मेरे जीवन में। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे लई के चली भय लई के चली भय भावनावा ललनावा रोए विधाना। लई के चली भय भावनावा ललनावा रोए विधाना। लई के चली भय भावनावा ललनावा रोए विधाना। लई के चली भय राजा दुआरिया आदर से बैठाए। लई के चली भय राजा दुआरिया आदर से बैठाए। लई के चली भय राजा दुआरिया आदर से बैठाए। अरे करवाई आसान ललनावा रोए विधाना। गाना करीब में है, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उस बच्चे को राजा के सिपाही राजा के दरबार में लेकर के पहुंचे। राजा साहब के आदेशानुसार उस बच्चे को गंगा जल से स्नान कराया गया, नया वस्त्र पहनाया गया और तमाम खाने की चीज, फल फ्रूट भोजन, तमाम चीज बाबूजी उस बच्चे के सामने रख दिया गया। जैसे आप लोग बिरहा सुन रहे हैं इसी प्रकार से राजा साहब का दरबार खचाखच भरा हुआ है। बच्चा बीचों बीच दरबार के और राजा साहब सिंहासन पर विराजमान। राजा साहब कहते हैं कि ये बेटा जो कुछ खाना हो खा लो, किसी से मिलना हो तो मिल लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। तब तक लड़का तनी सब पकान सहम गया कि अब मेरे जीवन के साथ में कौन सी अनहोनी होने वाली है। एक अनहोनी तो हो चुकी, मेरे माता पिता ने तो मुझे बेच दिया धन के लालच में। ये राजा साहब क्या बोल रहे हैं? सरकार, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं? कह तुम्हारे माता पिता ने धन लेकर के तुम्हें बेचा है? हाँ बेचा है। क्यों बेचा है ये तुमको नहीं बताया? अब तो मैं आपके दरबार में खड़ा हूं, आप ही बता दीजिए। तब राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्दन काट करके अपने इन्हीं हाथों से इसी दरबार में बलि चढ़ाऊंगा और तब जाकर के मेरे रानी साहिबा की सोनी गोद भरेगी, मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी जन्म लेगा। और ये नियम होता है कि मरने से पहले इंसान की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो तू भी बता दे तेरी अंतिम इच्छा क्या है? लड़कवा कहत बा, सरकार ना हम खाबे करब, ना कुछ केहू से कहबे करब, ना केहू से बोलबे करब, ना केहू से मिलबे करब। राजा साहब कहा तो फिर तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तब लड़का कहत बा, पूरा करबा? कहे हाँ। कहे पूरा करबा? कहे हाँ। कहे पूरा करबा? कहे हाँ। जिंदगी छोड़ के कुछ भी मांगे, पूरा कर दूंगा, मेरा वचन है। त्रिबाचा बढ़ा लिया।
अब भरे दरबार में उ लइका अपन अंतिम इच्छा बतावे जात बा। कैसे राजा साहब के दरबार में बतावे का जात बा। अरे लड़का चट से पूरी चार लगाई राजा द्वारे पर औ कहाई निरप से आवत तो है बताई राजा द्वारे पर। अरे तीन पूरी लतावा से दिहाली मिटाई हो, चौथी पूरी साफ सुरक्षित लिहाली बचाई हो। अरे कहा निर्पसे पैदई मिटाई राजा द्वारे पे, ऐसी के ऊपर दीजिए बलि चढ़ाई राजा द्वारे पे। ए राजा साहब 4 कूरी मिट्टी के छोटा छोटा लगाया, 3 कूरी मिटाई दी, चौथ की कूरी साफ सुरक्षित बचा ली। राजा साहब से कही है आवा चौथ की कुरिया मिटाए दा, चौथी कुरी मिट जाई तो यही के ऊपर हमार गर्दन काट के बलि चढ़ाए दी है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। राजा साहब चले वो चौथी कुरी मिटाने के लिए। आल्हा के लाइन में कहना है। अरे सुन के बचनिया भूप कुरिया मिटावे चलल, मिटी नाही कुरी पूछे लाल से भिखारी, कवने करना कुरी मिटल नहीं हमसे बचवा। सुन के बचन लाला बोला देही मारी। राजा साहब पूरे बलपूर्वक अपने शरीर के पूरा जोर लगा के बलपूर्वक वो कुरी के मिटावे के प्रयास करत है, कभी हाथ से कभी लाश से, लेकिन वो पूरी टस से मस। राजा साहब एकदम पसीने से तरबतर हो गए, वज्र हो गई। जब वो अपने दरे से तन को हिलते डोलत नहीं बा, जब राजा साहब हार गए, उस कुरी को नहीं मिटा पाए, तब उस बच्चे से कहते हैं कि ऐ बेटा 3 कुरी तो तुमने मिटा दिया, ये चौथी कुरी हमसे क्यों नहीं मिट रही है। तब लड़का ठहाका लगाए के हंसत बा, भरे दरबार में कहत का बा। 3 कुरिया मिटावा 3 लोकवई में राजा, चौथी कुरी करम करे खबरिया रे, जब तक मिटई नहीं करम माली रे खवाय राजा, तब तक न गोदिया में होई हई हो तुम्हारी। ए राजा साहब कहाँ भटक रहे हैं मोह माया के जाल में। अरे चौथी कुरी न मिटने का सीधा सीधा मतलब है समझ ली बात की कि आप मेरी अंतिम इच्छा को पूरा करने में असफल हैं, और जब मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरा कर सकते तो मुझे मारने वाले आप कौन होते हैं। ये चौथी कुरी जबले न मिटी, एक नहीं हजारों बच्चों की बलि आप चढ़ा देंगे, आपके रानी की सूनी गोद कभी भरेगी नहीं। इसका मतलब यह है
कि हमरे किस्मत में अब वही मौत नहीं बा और तोरे किस्मत में लइका नहीं। समझ ला। राजा साहब सोची नहीं लड़कियों हमें महकावता। कह राजा साहब सोच विचार मत करिए, यदि आपको यकीन न हो तो उठाइए खंजर और चला दीजिए मेरे गर्दन पर और दे दीजिए बलि। अपने मन की हसरत पूरी कर लीजिए, लेकिन पाप का भागीदार भी आप ही बनेंगे। जब इतना बात सुने तो राजा सोच में पड़ गए। मोह भंग हुआ। मोह के द्वार से राजा बाहर निकले। उनको उस बच्चे से आत्मज्ञान हो गया, और जब आत्मज्ञान हो गया तब राजा साहब मुस्कुरा दिए और कहते क्या है? अरे सोचेला राजना, राम सोचेला राजना, ये भैया सोचेला राजना, पाए लालन से गियाना, सोचेला राजना, पाए लालन से गियाना, सोचेला, सोचेला राजना, सोचेला राजना, सोचेला राजना, पाए लालन से गियाना, सोचेला राजना, पाए लालन से गियाना, सोचेला राजना। बड़ी भूल हो गई हमसे, अब ना करम नदानी। अरे स्वार्थ के बस यह दुनिया में बस रहूं बेईमानी, जानी तो के हम ललनवा सोचेला राजना। गले लगाए राजा सुत को करने लगे दुलार, आए बेटा तू रहा महल में, सब कुछ है तोहार, प्यार से चूमे बेटा नवा सोचेला राजना। राजा साहब सोचने लगे कि जब गर्दन काटे लड़का पैदा न होई, रानी के सूनी गोद भरबे न करी, कोख खुलबे न करी, त काहे बदे हम बाल हत्या का भागीदारी बनी पाप ले ही। तो ऐसे तो बढ़िया बा लड़कवा के मतारी बाप का स्नेह दुलार प्यार ममता का जरूरत बा, और मुझे एक बच्चे की आवश्यकता है। तो काहे ना हम यही के अपन बेटवा मान ले, अपन लड़का मान ले। तो राजा साहब दौड़ करके गए, उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिए और माथा चूम करके कहते हैं कि वाह बेटा वाह। माथा चूम करके कहते हैं कि वाह लाल वाह, हमारी उम्र भी तुझे लग जाए, आज तूने मुझे पाप करने से रोक दिया। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, आज तूने मुझे पाप करने से रोक दिया, और मैं पूरे तन मन से हृदय की अनंत गहराइयों से उस परमात्मा को साक्षी मान करके अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। रानी साहिबा को बुला करके रानी साहिबा के गोद में उस बच्चे को दे दिए और कहते हैं कि रानी साहिबा याद रहे, ये परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है। अनजाने में भी भूल करके भी इसका कभी तिरस्कार मत करना। ये हमारे और आपके कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, और यही हमें और आपको पिंडादान देगा। इसी के हाथों हमारे और आपके भटकती हुई आत्मा का उद्धार भी होगा मरने के बाद। तो इसका कभी जानबूझ करके अनादर मत करना, अनजाने में भी इसका तिरस्कार मत करना। रानी साहिबा जब अपने पति की ऐसी वचन सुनती हैं, और माँ की गोद भी तो बरसों से खाली थी, जब उस बेटे को पाती हैं बाबूजी, तो आंचल ओढ़ा करके ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। ममता के मोतियों की बौछार कर देती है। धन्य हो प्रभु, आज आपने मेरी गोद को हरी भरी कर दिया और मुझे बाझ और बाझिन कहने के कलंक से बचा लिया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जय जयकार होने लगी जनता में, और देवता भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे कि धन्य है राजा तू, और धन्य है तेरी दिलेरी। सच कहा है किसी ने कि बच्चे भगवान का रूप हुआ करते हैं। आज इस बालक ने अपने बुद्धि से तुम्हें पाप करने से रोक लिया, और तुम धन्य हो, तुम्हारा नाम युग युगांतर तक अमर रहेगा।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज भी इतिहास में प्रमाण मिलता है राजा विक्रमादित्य को बाबा भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिला था। इतिहास इस बात का गवाह है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। कभी को संकेत करना पड़ा, तब 2 मिनट से 3 मिनट की कहानी और है। तब राजा साहब ने कहा कि बेटा, आप मेरे पुत्र, मैं आपका पिता। जो 4 कोरी आप लगाए थे, 3 तो आपने मिटा दिया, 4थी कोरी अभी बची है, तो इसका भेद मुझे बता दीजिए। ये 3 कोरी आपने मिटाया, आपसे मिट गई, 4थी मुझसे क्यों नहीं मिटी? विरह का अंतिम निष्कर्ष चल रहा है, इसका भेद मुझे बता दीजिए। तब वो बच्चा कहता है कि राजा साहब, अब आप मेरे पिता हैं और मैं आपको प्रणाम करके सच कहता हूं कि ये 4 कोरी 4 लोगों के नाम से थी, 4 जन के नाम से थी। पहली कोरी महतारी बाबा, मेरे माता पिता ने कहा कि आज से तुम मेरे लिए मर गए और हम तेरे लिए मर गए, कभी इधर पलट करके देखना मत। धन लेकर के मुझे बेच दिया, जीते जिंदगी मेरे सर पर कफन डाल दिया। तो जो माता पिता थोड़े से धन के लालच में अपने जीते जिंदगी बेटे को मौत के घाट उतार दिए, मौत के मुंह में झोंक दिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरा बेटा जाएगा तो राजा साहब इसकी गर्दन काटेंगे। उन्होंने मौत के मुंह में मुझे झोंक दिया, तो इसलिए अगर मैं अपने माता पिता के लिए मर गया तो मेरे माता पिता भी मेरे लिए मर गए। तो पहली कोरी मैंने अपने माँ बाप के नाम से श्राद्ध कर दिया, दूसरी कोरी श्राद्ध कर दिया अर्थात पिंडदान दे दिया। दूसरी कोरी जिसके माता पिता नहीं होते, उसके नात रिश्तेदार संगी साथी अड़ोसी पड़ोसी कोई न कोई तो होता है कि उसकी मदद करता है। लेकिन जैसे लाश लेकर के लोग शमशान घाट जा रहे हो, कोई रोकने वाला ना हो, बुत बने तमाशा देख रहे हो, ठीक उसी प्रकार से मुझे जब आपके सिपाही लेकर के आ रहे थे तो मेरे तमाम नात रिश्तेदार गांव देश अड़ोसी पड़ोसी लोग देख रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं किया और किसी ने एक शब्द बोला नहीं कि ये गलत है, ये अन्याय है। थोड़े से धन के लालच में एक बच्चे को उसके माँ बाप से जुदा मत करिए, सबने मुझे लाश समझ लिया। तो दूसरी कोरी मैंने अपने चाहने वालों के नाम से श्राद्ध कर दिया। तीसरी कोरी जिसके माता पिता नहीं, जिसके नात रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं, उस देश का राजा उस प्रजा का रक्षक होता है, क्योंकि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता और पुत्र का होता है। आप भी मुझे मारना चाहते थे, तो जब मैं इस राजा के नजर में मर गया तो राजा भी मेरे नजर में मर गया। कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ, आप तो मेरा गर्दन काट देंगे, लेकिन जीते जिंदगी तोहरो श्राद्ध करके तब जा। तो मैंने तीसरी कोरी राजा के नाम से श्राद्ध कर दिया। चौथी कोरी जिसके माता पिता नहीं, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं, जिस देश का राजा उस प्रजा के रक्षक नहीं, जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है, भगवान होता है। चौथी कोरी मैंने भगवान के नाम पर बचा लिया और उसी परमात्मा की देन है कि अब न आप राजा न मैं प्रजा, आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। तब राजा साहब ने कहा कि पिता और पुत्र के मिलन की गवाही इतिहास में भी गाई जानी चाहिए। तो उसी चौथी कोरी पर एक कार्य किए पिता और पुत्र। क्या किए? महाकालेश्वर नाथ नाम की मंदिर बनी विशाल, अरे पूजा करे वही नर नारी, सजा के आरती थाल हाल सब जानीला जहानवा सोचेला राजा।
उसी चौथी कूरी पर नींव रखी गई महाकालेश्वर मंदिर की। वाह और महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया और मूर्ति बाबा की स्थापित की गई। और आज भी देश ही नहीं विदेश से भी दर्शनार्थी आते हैं और धारा नगरी उज्जैन में जाते हैं और महाकालेश्वर बाबा का दर्शन अवश्य करते हैं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कुंभ नगरी उज्जैन की धरती पर भी लगता है, इसलिए कि कुंभ 4 जगहों पर लगता है। मान्यता मिली है, इतिहास भी बताता है, वेद पुराण भी बताता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन तो एक पर्यटक स्थल है बाबूजी, जो महाकालेश्वर बाबा की मंदिर है और बाबा का दर्शन करने के लिए दुनिया के कोने कोने से तमाम दर्शनार्थी आते हैं, आज भी आते हैं और अपना मनवांछित फल पाते हैं। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। कैसे? सीताराम ही स्वर्ग गए बाबा शोभनाथ, करम की रेखा कभी मिटे ना। सीताराम ही स्वर्ग गए हैं शोभनाथ गुरु खास, करम की रेखा कभी मिटे न, कही गए राम कैलाश। अरे राम करम की रेखा मिटे ना मिटे, ए बाबू करम की रेखा मिटे ना मिटे, तो कही गए भाई लाल की बरसा नहीं सरे, करम की रेखा मिटे ना। सूरदास जी लगी रहे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना